कहाँ से आ रहे थे? ऐसे कुछ तो हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह की सपोर्ट रही है और हमारी खुद की सपोर्ट है, हमारी मेहनत है और यूट्यूब की जो कमाई होती थी तो वहीं से और थोड़ा बहुत इधर उधर से करा कर ये करा है। सारे यूट्यूब से? हाँ, पैसे यूट्यूब से आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, मुसलमान में एक हजरत इमाम हुसैन थे। उन्होंने अपना कुनबा कटवा दिया, अपना पूरा परिवार कटवा दिया, अपने बच्चे भोटी भोटी करवा दिए, लेकिन कभी भी अपने इस्लाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक, नाग पे भरोसा कर लेना, डायन पे भरोसा कर लेना, खोपड़ी पे भरोसा कर लेना, बिच्छू पे भरोसा कर लेना, अरे अजगर पे भी भरोसा कर लेना। लेकिन भारत के जो सनातनी बोलते हैं और हिंदू बोलते हैं, उन पे भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। ये नंबर 1 के कोढ़ी कलंदर हैं। हाँ जी, सही बोल रही हूँ मैं। मतलब ये गलत काम भी करते हैं, उसके बाद अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कपटठी यानी कि बहुत ज्यादा बकैती भी करते हैं। ठीक है, जैसे एपी सिंह कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक। अब ये सीमा हैदर आज एक वीडियो बना के कह रही हूँ खाना बनाओ ना जी, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो वो क्या कहता है, मक्खी काला कौवा कह रहा है कि नहीं बनाऊंगा, मारूंगा तुझको थप्पड़। दोस्तों, मैं साची बात कह रही हूँ, ये मियाँ बीबी भारत में नंबर 1 के चालू अपने को समझते हैं और ये समझते हैं कि मैंने कोर्ट को चकमा दे दिया, ये समझते हैं कि मैंने पुलिस को भी पढ़ा दिया। और पता ये हंसते हैं कि भारत में लोग जेल कैसे जाते हैं। हंसी में तुम्हारे ऊपर किसी की तलवार पड़ जाए। जानते हो, जब कोर्ट के अंदर कोई फैसला होता है तो कभी कभी दोषी बाहर निकल जाता है और निर्दोष होता है वो अंदर चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी हंसी एकदम से गुल्ल हो जाए। दोस्तों, ये बोल रही मैं पक्की सनातनी हूँ, तो कौन दुनिया की पक्की सनातनी, मीरा मॉडल, राधा मॉडल अपने पति को कहती है कि चलिए खाना बनाइए। मैं शुरू से देख रही हूँ अपनी पत्नी से रोटी बनवा रही है, ये अपने पति से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करवा रही है, डायपर धुलवा रही है, ये अपनी साड़ी धुलवा रही है। जब एपी सिंह कहते हैं कि सच्ची सनातनी है, ये बच्चा पैदा करने वाली है, भारत की महिलाओं के अंदर कुर्बत नहीं है, भारत के महिलाओं के अंदर ताकत नहीं है, इसके अंदर ताकत है। अरे भैंस खा के आई है तो ताकत तो होगी एपी जी, भैंस खा, तभी तो योगी जी कहते हैं, मुझे सच बता रही योगी जी, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, कलेक्शन है, सलेक्शन है। क्योंकि योगी जी कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन सच में बता रही हूँ, ना तो सीमा हैदर कायदे में है और ना तो लप्पू कायदे में है, ना तो एपी सिंह कायदे में। लेकिन एपी सिंह की तो चल जाएगी, क्योंकि वो तो वो क्या वकालत जानते हैं और भारत में कानून नाम की कोई चीज है नहीं। आप देख रहे हो, दोषी अंदर, निर्दोष अंदर, दोषी बाहर। अब ये उल्टा महिला कहती हम सच्ची सनातनी हैं, हमारे सर से सिंदूर नहीं निकलता, हमारे सर से पल्लू नहीं उड़ता, लेकिन नंगी घूम रही है, बच्चेदानी, बूढ़ेदानी, जवानदानी दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ए बवासीर के रोगियों, कल जो 4 मार्च को तुमने ईद मनाई है, नाम तो वैसे होली है, पकवानों का त्योहार है, हिंदुओं की होली है, जिसमें बुराई की दुर्दशा है और अच्छाई की जीत है, भगवान की शक्ति का और कुलटाओं का दमन हुआ है, शक्ति का पतार्पण हुआ है। जिस तरह से होलिका ने सोचा कि राम का नाम लेने वाले को मैं मार डालूंगी, लेकिन होलिका भगवान ब्रह्मा द्वारा अपराजिता थी, वो कभी नहीं जल सकती थी अग्नि में, न डूब सकती थी पानी में, फिर भी वो जल गई और भगवान का भक्त बच गया। सेम इसी तरह से मैं बता देना चाहूंगी, होली का त्योहार भगवान का प्रतीक है, लेकिन हमने देखा कल मार्केट में मैं मंदिर गई थी, लाइन से सारे होली मनाने वाले मुसलमान ईद मतलब मना रहे थे ईद, इतने बड़े बड़े मुर्गा काट रहे थे, इतने बड़े बड़े मुर्गा खरीद रहे थे। मुझे मैंने पूछा भैया होली है कि ईद है, तो सब लोगों ने कहा पागल हो गई हो मैडम जी, होली है, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें इतना नहीं पता, होली है। हमने कहा तो फिर तुम तो मुर्गा खरीद रहे हो, ये तो ईद लग रहा मुझे, तो बोल रहे एंजॉय करूंगा।
तो दोस्तों ये जो भारत के सनातनी हैं महा एक मूर्ख और दोगला हैं। नाग पे भरोसा कर लेना, सनातनी पे भरोसा मत करना। आप एक बार डायन पे भरोसा कर लेना, सनातनी पे भरोसा मत कर लेना। और मैं तो कहती हूँ योगी जी, जितना पंडित मुर्गा खाता है, जितना पंडित मछली खाता है, जितना पंडित दारू ढोकता है, इनको सबको गाड़ी में भर भर के फेंक के आओ। इन्हीं पंडितों ने भारत को बर्बाद कर रखा है। इन्हीं गंदगियों ने आकर के सीमा हैदर की शादी करवाई है। अरे ये कोई पंडित है जो सीमा हैदर की शादी करवा रहा है? ये सच बता रही हूं, नहाता नहीं होगा। जब इस पंडित को यही नहीं पता कि 6 बच्चों की माँ के फेरे नहीं पड़ते, 6 बच्चों की माँ के दोबारा से शादी नहीं होती, उसका कोई रूल होता है, उसका कोई कानून होता है। जब इनको ये एक कश्मीर से पंडित आया था, वो क्या कह रहा था कि हमने गुरु बना लिया है, ये हमारी भक्त है। जब उसको यही नहीं पता कि गाय खाने वाली औरत कभी कंठी की और तुलसी की माला नहीं पहनती। तो दोस्तों अब आपको एक लास्ट में अच्छी गुड न्यूज देना चाहूंगी कि सबके मुंह काले होंगे, काले होंगे, काले होंगे। और जो कहती है ना कि ये कूटी जाती है, सच में दोस्तों ये किसी को नहीं इसको कोई नहीं कूटता, ये खुद ही कूटती है सबको। इसके पास इतने गुंडे को कॉल आते हैं, इतने जिहादियों के कॉल आते हैं, इतने सनातनी ढोंगी सनातनियों के कॉल आते हैं, इतने दोगलों के कॉल आते हैं कि ये उसी से डराती रहती है। अब बबीता रानी भाग गई ना पूछ उठा के। अब बबीता रानी को इसने डरा दिया होगा कि देख जिहादी जिसका फोन आ रहा है और ये तुझको जिंदा जलवा देगा, इसीलिए बबीता रानी भाग गई पूछ उठा के। शेम दोस्तों। तो सीमा हैदर का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में सनातनी नहीं है। आधा % 0.2% सनातनी है, अभी भी है, उन्हीं से भारत जिंदा है। और ये ढोंगी सनातनी बवासीर टाइप के जगह जगह मुंह मार रहे हैं, जगह जगह किसी को मुसलमानी बना रहे हैं, किसी को सनातनी बना रहे हैं। ये सब बिल्कुल ढोंगी है, पैसा कमाने के लिए नाच भी सकते हैं। अरे ये तो अपने ये जो भारत के सनातनी है ना, ये तो अपने पाँव में घुंघरू बांध सकते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये तो गाना गा सकते हैं, हिजड़ा बन सकते हैं, इतने गिरे हुए हैं। वैसे दोस्तों कमाई धमाई तो है नहीं, आप तो पता है। जैसे मछली मार्केट में वकील नहीं होते हैं, मछली मार्केट में मछली वाले ने आओ मेरी मछली ले लो, आओ मेरी मछली ले लो, आओ मेरी मछली ले लो, ऐसे वकील भी होते हैं। भैया मुझे काम दे दो, भैया मुझे काम दे दो, भैया मुझे काम दे दो। तो नहीं मिलेगा काम तो यूट्यूब पे बकैती करेंगे, जैसे AP सिंह बकैती कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का विश्लेषण यही था। सीमा हैदर सनातनी होकर के अपने पति को झाड़ू से मारती है, अपनी जिठानी को झाड़ू से मारती है, अपनी जिठानी को चिढ़ाती है, अपनी सास को छोटी लौंडिया समझती है और अपने को अम्मा समझती है। और उसके बाद सीमा हैदर सनातनी होने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद तुरंत के तुरंत भारत के कानून को ठेंगा दिखाती है। अच्छा एक बात बताइए, जब भारत के कानून को सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि 6 महीने की ये बेड रेस्ट है, तो इस पे नजर क्यों नहीं रखी? इसको नाचते हुए इसको जेल में क्यों नहीं डाला? भारत के कानून को इसने धोखा दिया है, भारत के कानून के साथ इसने द्रोह किया है। जब तू बच्चा पैदा करके तुरंत नाच सकती हो तो कोर्ट में क्यों नहीं जा सकती है? ये क्या कोर्ट के जजों को पूछना नहीं चाहिए, कोर्ट के वकीलों को पूछना नहीं चाहिए? लेकिन कहूँ तो मैं सच बता रही हूँ, जो एक संत होता है ना, वो भी लंगोटी बांध के बैठा रहता है, नई लौंडिया दे करके उसकी भी लंगोटी ढीली हो जाती है। सच बता रही हूँ, भारत में कोई संत वंत कहा था होगा तो होगा, सब ढोंग करके बैठे हैं। अरे इतने बड़े बड़े संत हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों के चैनल हैं, अगर उसमें थोड़ा सा बोले कि सीमा हैदर को बाइकआउट करते हैं। जब देवकी नंदन आपने शाहरुख खान को बाइकआउट किया तो तुम्हारे साथ देश खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? इसी तरह से तुम सीमा हैदर को अपने चैनल से बाइकआउट करते, तुम शाहरुख खान को गाली दे सकते हो लेकिन तुम सीमा हैदर को गाली नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं रसिया हैं, ये संत भी रसिया हैं, इनकी आंखों में हवस भरी हुई है, सीमा हैदर की सुंदरता भरी हुई है संतों